हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में और हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हम एक इक्वेशन में से आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कैसे खत्म करते हैं, यानी एलिमिनेट करते हैं। अब सीखेंगे कि कोई भी आर्बिट्री फंक्शन आ जाए तो उसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे एलिमिनेट करेंगे, और हम इससे वो फार्मूलाज बनाएंगे जिसकी मदद से कोई भी अगर आर्बिट्री फंक्शन हमें गिवन होगा उसको एलिमिनेट या उसको सॉल्व करने में वो मदद देंगे। ठीक है, तो आज जनरलाइज फॉर्म में कैसे देखते हैं कि u और v के फाइव फंक्शन को मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। अच्छा, आपको गिवन है फाइ ऑफ u v इक्वल टू 0, जिसमें हम सबको पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डेल z ओवर डेल x बराबर होता है p के, और डेल z ओवर डेल y बराबर होता है q के। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मुझे नहीं पता, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, मैं नहीं पता क्या। अब मैं इसको सॉल्व करने की स्टार्टिंग करता हूँ। अब मैं अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x और चेन रूल का यूज करते हुए। अब मैं, अच्छा, u और v मेरे पास दो ऐसे फंक्शन है जो दोनों के दोनों x के भी फंक्शन है, y के भी फंक्शन है, z के भी फंक्शन है। यानी u जो है वो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ x, y, z। यानी ये u और v जो है वो दोनों किसके फंक्शन है, x के भी, y के भी, z के भी। तो मुझे डिफरेंशिएट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि x के साथ भी चेन रूल, y के साथ भी चेन रूल, z के साथ भी चेन रूल फाइ का। अब मुझे गिवन था फाइ u कामा v इक्वल टू 0। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं बोलता हूँ डेल फाइ ओवर डेल u ब्रैकेट डेल u ओवर डेल x ओवर डेल x। यहाँ मैंने x के साथ चेन रूल बनाया, यहाँ u के साथ बनाया, और यहाँ पे डेल फाइ ओवर डेल x आ गया विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कंडक्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरा फंक्शन y का भी था, तो मैंने कहा डेल u ओवर डेल y, और y के साथ चेन रूल बनाएंगे। फिर डेल u ओवर डेल z के साथ चेन रूल बनाएंगे। ये मेरा फाइ का जो u फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है v का, v के अंदर लेते हैं। यही काम हम कुछ v में करेंगे। मैंने कहा डेल फाइ ओवर डेल v के बाद डेल v ओवर डेल x ओवर डेल x प्लस, अब v का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, v का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ चेन रूल बनाएंगे। फिर इसके बाद v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे और z के साथ भी क्या बना लेंगे, चेन रूल, और ये बनाना था 0 के। तो ये मैंने पूरा चेन रूल बना के डेरिवेटिव ले लिया। अब मैंने जो जो टर्म्स ऊपर रखी थी उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि डेल वाई ओवर डेल एक्स 0 के बराबर है, डेल एक्स बाय डेल वाई 0 के बराबर है। तो यानी कि जितने भी यहाँ से टर्म्स बन रही है उनको हम 0 कर देंगे। तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ से, डेल फाइ ओवर डेल यू, देखो x ओवर एक्स 1, यहाँ बनेगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये फंक्शन तो 0 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, डेल यू ओवर डेल जेड नहीं पता, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, p। तो यहाँ आ जाएगा p डेल यू ओवर डेल जेड। ये बना। इसी तरीके से बराबर वाला फंक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा डेल फाइ ओवर डेल v, यहाँ आ जाएगा डेल v ओवर डेल x, ये 1 हो जाएगा। डेल y ओवर डेल x हम बता चुके हैं कि 0 है, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये भी रिजल्ट बनेगा p टाइम्स डेल v ओवर डेल z इक्वल टू 0। यहाँ तक मैंने बता दिया। अब मैं इस वाले साइड को वहां ले जाता हूँ और डिवाइड में लेके आऊंगा। कैसे, मैंने कहा डेल फाइ ओवर डेल u
डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल फाई ओवर डेल वी। यहाँ हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड इक्वल टू कुछ। ठीक हो गया। अब मैं अपने डेल फाई ओवर डेल वी को नीचे लेकर आता हूँ और इसको इसके नीचे लेके जाता हूँ, तो एक ही क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगा। मैंने कहा डेल फाई, ऐसे लिख लेते हैं, डेल फाई ओवर डेल यू डिवाइडेड बाय डेल फाई ओवर डेल वी का रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड। अब मेरे पास ये चीजें तो आ गई। अब अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 1, तो अगर मैं यही काम अगर विद रिस्पेक्ट टू y करता, सिंपल सिंपल चीजें मेरे पास जब भी पड़ी हुई थी, ये q था, ये 0 था, उसमें ये टर्म्स बनती। अगर मैं सिमिलरली करके आपको बताऊं कि सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अगर मैं उस y का फंक्शन बनाऊंगा, तो मेरे पास डेल फाई ओवर डेल यू डिवाइडेड बाय डेल फाई ओवर डेल वी विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा, उसमें पर रिजल्ट क्या आएंगे, माइनस डेल वी ओवर डेल y प्लस q टाइम्स डेल वी ओवर डेल z डिवाइडेड बाय डेल u ओवर डेल ये आ जाएगा y प्लस q टाइम्स डेल u ओवर डेल z। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इन दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, यानी कंपेयर करवा सकता हूँ। तो आइए अब करवाते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर। इन दोनों को हम करवा देंगे कंपेयर। इक्वेशन नंबर यानी इसको और इसको हम करवा देंगे कंपेयर। कंपेयर का मतलब है बराबर रखेंगे। कितना रिजल्ट आएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड। एक इक्वेशन रखी, इक्वल करेंगे किसके, इस इक्वेशन के। मैंने कहा डेल वी ओवर डेल वाई प्लस क्यू टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल यू ओवर डेल वाई प्लस पी टाइम्स, यहाँ आ जाएगा क्यू और यहाँ आ जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड। ये दो इक्वेशन मैंने आपस में कंपेयर कर ली। कंपेयर करने के बाद नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये वहां जाके मल्टीप्लाई का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ आएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो रिजल्टेंट में आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड मल्टीप्लाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस क्यू टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, यानी डेल वी ओवर डेल वाई प्लस क्यू टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड मल्टीप्लीकेशन डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड। मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई प्लस पी टाइम्स डेल वी ओवर डेल जेड डेल यू ओवर डेल वाई प्लस यह हो जाएगा आपके पास क्यू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल जेड। अब मैंने डी यू को इससे भी करवा दिया, इससे भी करवा दिया, इसको इससे करवाया, अब इन दोनों को करवा देता हूँ। यहाँ आ जाएगा पी क्यू डेल वी ओवर डेल जेड एंड डेल यू ओवर डेल जेड। मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी बचे ये दो ब्रैकेट्स, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा डेल वी ओवर डेल वाई, इसके साथ आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और आगे p टाइम्स डेल यू ओवर डेल जेड
प्लस क्यू डेल यू ओवर डेल जेड डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस क्यू पी या पी क्यू आपकी मर्जी है डेल वी ओवर डेल जेड एंड डेल यू ओवर डेल जेड। ये मैंने दोनों ब्रैकेट्स को बड़ी जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिजल्ट में देखते हैं, ये इक्वेशन और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, बाकी जो बच रही है उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अच्छा गौर करो, अगर यहां तक बात आ रही समझ में, अब गौर करते हैं यहां से। या अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं P और Q को अलहदा करने, यानी कि देखो यहाँ इसके पास P है और इसके पास P है। अगर मैं इस टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी और इसमें से P कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली समझते हैं कि अगर मैं P कॉमन निकाल लेता हूँ, छोटा वाला, ये छोटा वाला P है जो डेल जेड ओवर डेल एक्स के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास रिजल्ट बचेगा डेल वी ओवर डेल जेड एंड डेल यू ओवर डेल वाई। ये रिजल्ट बना। ये रिजल्ट बनने के बाद आप नेगेटिव में जब इस टर्म को इस तरफ लेकर आओगे तो यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई और इस ये वाला बचेगा डेल यू ओवर डेल जेड। ये मेरे पास P का फैक्टर एक अलग से बन गया। इसी तरह इसके साथ भी Q है, इसके साथ भी Q है, तो इन दोनों Q's को हम आपस में इकट्ठा करके Q कॉमन निकाल लेंगे। तो मेरे पास प्लस में Q कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल जेड। ये बचा। बचने के बाद जब ये वाला Q उस तरफ जाएगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस डेल यू ओवर डेल जेड एंड डेल यू ओवर डेल एक्स। ये मेरा Q भी सेपरेट हो गया। बाकी बचा सिंपल जिसके पास P और Q नहीं है, तो एक ये रहा और एक ये रहा। इसके पास P Q नहीं है, तो इस टर्म को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, नेगेटिव हो जाएगी। तो एक टर्म मेरे पास ऐसे बचेगी, का नाम दूंगा मैं डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई नेगेटिव डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। ये मेरे पास चलता है। ठीक हो गया। अब मैंने अपने फंक्शन क्या वो एलिमिनेट कर दिया। यहाँ तक मेरे बात समझ में आ गई। मैं जो चाहता था वो एलिमिनेट हो गया था। कहाँ, जब मैंने क्वेश्चन को कंपेयर करवाया था, लेकिन मैंने उसको सुधार के लिख लिया। अब मैं इसको अगर और सुधार के लिखूं तो मैं इस पूरी वैल्यू को बोलूंगा बड़ा P, ये आ गया छोटा P, प्लस इस पूरी वैल्यू को बोलूंगा कैपिटल Q, ये आ गया छोटा Q, प्लस इसको क्या बोलूंगा R इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एलिमिनेट होके मेरे फंक्शन की, और ये वो फैक्टर्स निकले हैं जिनका यूज करके मैं अपने आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करूंगा। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो कि जनरलाइज फॉर्म में है, और मैं अपना फंक्शन को इसी तरह से एलिमिनेट करूंगा जब एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। तो ये जनरलाइज मेथड था कि हम 5 फंक्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़।